तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये काफिला इश्क व मस्ती पाकिस्तान बचाओ मार्च के नाम से और इस उन्वान से मज़ार कायद सिंध कराची से निकला। गर्मी, धूप, तूफ़ान, बारिशों और मौसम की हज़ार हाथ सख्तियों के बावजूद ये अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है और उसकी वजह सिर्फ एक है कि ये सब हुजूर के गुलाम हैं। और लोग कहते थे कि गर्मी बहुत है, आपके साथ कैसे आवाम आएगी। मई जून में तो किसान भी अपने खेतों को पानी लगाने नहीं जाते। जिस वक्त और जिस इस शिद्दत की गर्मी में आप कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा था, हमारे कायद ने हमको ये सबक और ये पढ़ाया है, सुखन मश्क कराई है कि ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। ये सफ़र है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। और लोग कहते हैं जी लब्बैक वाले कहाँ हैं। मैंने कहा आंखें खोल के देखो, लब्बैक वाले यहाँ हैं। और जो जहां से पुकारेगा, जिस शहर से पुकारेगा, जिस जिला से पुकारेगा, जिस सूबे से पुकारेगा, लब्बैक वाले उसके घर में जाकर बताएंगे कि लब्बैक वाले यहाँ हैं। और रही बात कि जी आपके निकलने से क्या होगा, अभी तो हम चले हैं, रस्तों से होते हुए खानेवाल पहुंचे हैं, पेट्रोल भी नीचे आ गया है, एलपीजी भी नीचे आ गई है, डॉलर भी नीचे आ गया है और जनाब घी की कीमतें भी नीचे आ गई हैं। अभी इस्लामाबाद पहुंचना बाकी है। अभी जरा रुको, आपको बताते हैं। और हम वो भी नहीं हैं कि जो 4 दिन जेलें देखें और रोते हुए बाहर निकलें और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चल पड़े और प्रेस क्लब जाकर कहें कि हम सियासत से भी ब्रेक ले रहे हैं, हम जनाब पीटीआई से भी ब्रेक ले रहे हैं। और हम वो भी नहीं हैं कि 4 दिन जेल आ जाए फिर 50 रुपए का स्टाम्प कराकर लंदन जाकर बैठ जाए, हम वो भी नहीं हैं। हम कौन है जी? हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। और ये याद रखना कि पहले भी आज़ादी के नाम पर मार्च निकला था और खानेवाल भी क्रॉस नहीं किया। और जनाब पहले भी वोट को इज्जत के दो के नाम पर बड़े जनाब तहरीक चली थी कि वोट को इज्जत देंगे और जनाब उसको बताना है, उसको झुकाना है, उसको गिराना है और जनाब जहाज पर बैठकर लंदन भाग जाना है। यार ये भी कोई कायद है, ये भी कोई लीडर है। जब कौम तैयार होती है ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब दूसरे ने कौम तैयार की है, अब वो अंदर बैठकर कहता है मेरी जान को बड़ा खतरा है, मुंह पर बाल्टियां डाल रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हमारे कायद ने हमें बताया था कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हाथ उठाकर खानेवाल ये आज मंजर देख ले। हाथ उठा, 1 मिनट जी। खानेवाल तो पहले ही चार्ज है भाई आज।
पूरा मुकम्मल चार्ज है। और हमारी चार्जिंग IMF से नहीं होती, हमारी चार्जिंग अमेरिका से नहीं होती, हमारी चार्जिंग एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होती, हमारी चार्जिंग मीडिया से नहीं होती, हमारी चार्जिंग डॉलरों से नहीं होती, हमारी चार्जिंग पौंडों से नहीं होती, हमारी चार्जिंग बूट चाट कर नहीं होती, हमारी चार्जिंग मदीना मुनव्वरा से होती है। और ये कोई वो नहीं जो कीमे के नानों पर आए हो, और ये वो भी नहीं जो बिरयानी के डब्बों पर आए हो। ये मोहम्मद अरबी के नाम पर आए हैं, ये पाकिस्तान के वारिस आए हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम के वारिस आए हैं, ये शहाबुद्दीन गौरी के वारिस आए हैं, ये महमूद गजनवी के वारिस आए हैं, ये सलाहुद्दीन के वारिस आए हैं, ये राशिद मिन्हास के वारिस आए हैं, ये डॉक्टर कदीर खान के वारिस आए हैं, ये बाबा जी रिजवी के शेर आए हैं। और मुकाबला करने चले थे लब्बैक वालों का। जितने हमारे बुजुर्गों और कारकुनों ने जितने महीने गुजारे थे, ये बेचारे तो उतने दिन भी नहीं निकाल सके, उतने दिन भी नहीं निकाल सके। और भाई ये याद रखना, अगर जान दी जा सकती है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दी जा सकती है। बस एक ही जहां दुनिया में जगह है, बाकी कोई कहे तब्दीली के नाम पर जान देनी, वहां तो 2 शेल बर्दाश्त नहीं हुए, 4 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, नजरिया वही है जो हमारे बड़ों ने, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एजेंट है ना, ये तो एजेंट हैं उन गुलामों के, अमेरिका के और नेटो के, ये एजेंट हैं। हमारे बड़े तो वो थे जिन्होंने जनाब 1857 में अंग्रेज के सामने खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया और जेलें भी काटी, तख्तादार पर भी खड़े हुए, फिर भी कहा है मशक़े सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार का एक खास का गदा हूं मैं। हमने उस वक्त भी कहा था, हमने उस वक्त भी कहा था ये इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, बात है नजरिए की। और मेरे आका मौला ने फरमाया कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। पाकिस्तान में उल्ट बात है, जो जितना बड़ा डाकू है वो इतने बड़े ओहदे पर है, जो जितना बड़ा चोर है वो उतने बड़े ओहदे पर है। और अब 13 चोरों की मिलाकर एक मुरक्कब, एक PDM तैयार की गई है, जो कहते हैं हम बड़े तजर्बाकार हैं जी, हम बड़े तजर्बाकार हैं। इनको क्या पता हो मौलवियों को सियासत की, ये लब्बैक वालों को सियासत की का क्या पता हो। वो तजर्बाकार इसहाक डार बाहर से बुलाया, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, उड़ान 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 300 पर। मैंने कहा तुम कहते थे तजर्बाकार नहीं है, अभी कराची से चले हैं डॉलर धड़ाम से नीचे, तो तुम्हारे तजर्बे किस काम के, तुम्हारे तजर्बे किस काम के, किसी काम के नहीं है। हाँ, हमारा जज्बा हर काम का है, और हमारा जज्बा इंशाअल्लाह, और वो जज्बा सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हुजूर के दीन के लिए है, वो इस्लाम के लिए है।
वो पाकिस्तान के लिए है, किसी बदमाश और बडेरे के लिए नहीं है, किसी सियासतदान और ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं है, किसी जज और जर्नल के लिए नहीं है। ये सिर्फ वही जनाब हमारा जज्बा है जिसे हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते वक्त नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बाबा, ये आवाज इस्लामाबाद तक जाए, इनकी कोंचे हिले, ये जो पीडीएम के बदमाश बैठे हैं इनको पता लगे कि लब्बैक वाले आ रहे हैं। एक वजीर कहता है कि पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, दूसरा कहता है कर दो लब्बैक वाले आ रहे हैं। और मुकाबला हुजूर के गुलामों से करते हैं। हमने तो कहा हथकड़ी पा के भी लब्बैक, थाने जाके भी लब्बैक, सैमनेटी दा पर्चा कटा के भी लब्बैक, जेलों में जाके भी लब्बैक, मौत की कोठरी में जाके भी लब्बैक, ते तख्तेदार ते चढ़ के भी लब्बैक। और कहते हैं जी ये बड़े शर्पसंद है, शिद्दत पसंद है। अगर मीडिया की आंखें देखती हैं तो दिखाया जाए कि ये मार्च शहर कायद, मज़ार कायद हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से चला और इस वक्त खानेवाल के कौन सा चौक है, टी चौक में मौजूद है। तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफर ये तय कर चुका है अंदरूने सिंध से होता हुआ। कोई एक शख्स बताए कि मुल्क का एक पत्ता भी टूटा हो। अगर कोई आके साबित कर देगा, हम ये माइक यहां रखेंगे और वापस जाकर मज़ार कायद पे माफी मांगेंगे कि हमसे रखवाली नहीं हो सकी। तुम बात करते हो हमारे साथ मुकाबले की, जिन्होंने ना मुल्क छोड़ा, ना मुल्क को लूटा, फिर मुल्क को आग लगाई, फिर मुल्क को दो टोटे किया, फिर मुल्क को बेचा, फिर कश्मीर को बेचा, फिर आसिया दी, फिर आफिया बेची। तुम हमारे साथ बात करते हो जात दी कोड़ किली दे जफे शतीरा नु। तुम बात करते हो अभी हम खानेवाल से चले जाएंगे, हम सिंध से चले हैं, पके हुए आमों के बाग भी रास्ते में आए, रेड़ी भी आई, फ्रूट भी लगे हुए, बाजार भी खुले हुए, और जनाब रेडियां भी लगी हुई, दुकानें भी खुली हुई, सोने की दुकानें भी खुली हुई, चांदी की दुकानें भी खुली हुई, कपड़े के कारोबार भी खुले हुए, कीमती से कीमती चीजें पड़ी हुई। हमारे किसी एक कारकुन ने मैली आंख से भी किसी की तरफ नहीं देखा। और रही बात, अगर कोई शख्स आकर 10 रुपए का भी दावा करे तो मेरा पता लिख लो। मैं लाहौर सकीम मोड़ चौक में रहता हूं। सुबह से शाम और शाम से सुबह तक दरवाजे खुले हैं। अगर किसी के 10 रुपए का भी नुकसान हो तो मैं भरने के लिए तैयार हूं। ये है वो निजाम, ये है वो बात जिससे कुफर डराता है इनको कि अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। और कोई एक बता दे पेट्रोल पंप वाला सिंध कराची से लेकर इस शहर तक, टी चौक तक, इस वक्त तक मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, किसी एक मोटरसाइकिल वाले ने, किसी एक बस वाले ने, किसी एक गाड़ी वाले ने 1 रुपए का भी मुफ्त पेट्रोल डलवाया हो? कोई एक टूल प्लाजे वाला आकर कह दे कि इनकी गाड़ी बगैर टूल टैक्स पे किए हुए एक मोटरसाइकिल भी गुजरा है, तब भी हम जिम्मेदार हैं।
पूरे मुल्क को खा जाने वाले, पूरे मुल्क को लूट जाने वाले, जिनकी जायदादें बाहर, जिनका पैसा बाहर, जिनके बैंक अकाउंट बाहर, जिनके बच्चों की तालीम बाहर, जिनके इलाज बाहर, जिनके लंदन अपार्टमेंट्स बाहर, जिनके एवन फील्ड बाहर, वो हमें आकर सबक देंगे कि हुब्बुल वतनी क्या होती है। उनकी ये औकात है कि वो हमें आकर पूछें कि ये लब्बैक वाले कौन होते हैं। मैंने कहा तुम लब्बैक वालों को रोकते हो, अगर लब्बैक का नारा लगाना जुर्म है तो ये जुर्म हर बार होगा, 100 बार होगा, सरे बाजार होगा, अगर वक्त आया तो सरे दार भी होगा। एक मंजर बनाए, मोबाइल निकाले, लाठियां जला के एक मंजर बना दे जो तारीखी बन जाए। लाठियां निकाले, या रसूल अल्लाह